हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे मादा युग्मकोद्भिद का विकास। मादा युग्मकोद्भिद फीमेल गैमेटोफाइट का विकास। हमने पहले पढ़ा था कि बीजांड काय के अंदर गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। इनमें से 3 गुरु बीजाणु जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं और निभाग की ओर का 1 गुरु बीजाणु जो है वो सक्रिय रहता है। ठीक है ना। तो ये जो है वो है सक्रिय गुरु बीजाणु। सक्रिय गुरु बीजाणु। सक्रिय गुरु बीजाणु जो होता है ये विकास करता हुआ भ्रूणकोश यानी मादा युग्मकोद्भिद का विकास करता है या मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करता है। किस प्रकार से होता है देखिए, गुरु बीजाणु जो होता है वो मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका है या इसे मादा युग्मकोद्भिद की मात्र कोशिका भी कहते हैं, क्योंकि इसी गुरु बीजाणु से मादा युग्मकोद्भिद यानी कि भ्रूणकोश का निर्माण होता है। ठीक है, इसलिए ये जो गुरु बीजाणु है इसे भ्रूणकोश की मात्र कोशिका या भ्रूणकोश की प्रथम कोशिका कहा जाता है। यह सक्रिय गुरु बीजाणु बीजांड काय से पोषण प्राप्त करता है और आकार में बड़ा हो जाता है और आकार में बड़ा होकर बीजांड काय के अधिकांश भाग को घेर लेता है। इस समय इसके अंदर छोटी छोटी रिक्तिकाएं उत्पन्न होती हैं और ये रिक्तिकाएं संयुक्त होकर एक बड़ी रिक्तिका का निर्माण करती है। इस समय इसके केंद्र के अंदर प्रथम बार मुक्त केंद्रकीय समसूत्री विभाजन होता है, जिससे एक केंद्रक जो होता है वो 2 केंद्रकों में बट जाता है। सबसे पहले प्रथम बार मुक्त केंद्रकीय समसूत्री विभाजन होता है, जिससे केंद्रक जो होता है वो 2 भागों में बट जाता है। मुक्त केंद्रकीय विभाजन का मतलब हुआ कि इनके अंदर केंद्रक तो विभाजित होता है लेकिन भित्ति का निर्माण नहीं होता। तो केंद्र कितने भागों में बढ़ गया? 2 भागों में बढ़ गया। अब रिक्तिकाओं के दीर्घीकरण के कारण ये दोनों केंद्रक जो होते हैं वो विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। ये दोनों केंद्रक जो होते हैं वो विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। अब इन केंद्रकों के अंदर दूसरी बार मुक्त केंद्रकीय समसूत्री विभाजन होता है, जिससे प्रत्येक केंद्रक से 2 केंद्रक बनते हैं, यानी कि ध्रुवों पर कितने केंद्रक हो गए? 2 केंद्रक हो गए। अब इनके अंदर तीसरी बार मुक्त केंद्रकीय समसूत्री विभाजन होता है, जिससे प्रत्येक केंद्रक से 2 केंद्रक बनते हैं, यानी कि प्रत्येक ध्रुव पर 4 केंद्रक बन जाते हैं। प्रत्येक ध्रुव पर 4 केंद्रक बन जाते हैं। अब इनके अंदर भित्ति का निर्माण नहीं होता, इसलिए इन्हें मुक्त केंद्रकीय विभाजन कहा जाता है। अब इन ध्रुवीय केंद्रकों में से प्रत्येक ध्रुव से एक केंद्रक जो होता है वो कहाँ जाता है? मध्य में आ जाता है। और मध्य में जो केंद्रक आते हैं इन्हें ध्रुवीय केंद्रक कहा जाता है। मध्य में जो आते हैं इन्हें क्या कहा जाता है? ध्रुवीय केंद्रक कहा जाता है। इन केंद्रों को ध्रुवीय केंद्रक कहा जाता है। इस प्रकार से इन भ्रूणकोश के अंदर यानी कि गुरु बीजाणु के अंदर 8 केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। कैसे होता है एक बार दोबारा देख लीजिए। सबसे पहले केंद्र के अंदर मुक्त केंद्रकीय विभाजन होता है, जिससे केंद्रक 2 भागों में बट जाता है और रिक्तिका के दीर्घीकरण के कारण ये दोनों केंद्रक विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। फिर प्रत्येक केंद्रक में दूसरी बार समसूत्री विभाजन होता है, जिससे प्रत्येक केंद्रक से 2 केंद्रक बनते हैं, यानी कि ध्रुवों पर 2 केंद्रक हो जाते हैं। अब प्रत्येक केंद्र के अंदर तीसरी बार मुक्त केंद्रकीय विभाजन होता है, जिससे प्रत्येक केंद्रक से 2 केंद्रक बनते हैं, जिससे प्रत्येक ध्रुव पर 4 केंद्रक बन जाते हैं। इन ध्रुवों पर स्थित 4 केंद्रकों में से एक केंद्रक
मध्य में आ जाता है जो ध्रुवीय केंद्रक कहलाते हैं। इस प्रकार से इस गुरु बीजाणु के अंदर 8 केंद्रकों की संरचना हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर ये जो है रिक्तिका है, रिक्तिका, ये रिक्तिका का दीर्घीकरण हो गया तो बड़ी रिक्तिका बन गई, ये बड़ी रिक्तिका बन गई। सक्रिय गुरु बीजाणु मादा युग्मकोद्भिद मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती हैं। इसे भ्रूणकोश मात्र कोशिका, भ्रूणकोश मात्र कोशिका भी कहते हैं, भ्रूणकोश मात्र कोशिका भी कहते हैं। यानी कि सक्रिय गुरु बीजाणु से ही भ्रूणकोश बनता है, इसलिए सक्रिय गुरु बीजाणु जो होता है इसे भ्रूणकोश की मात्र कोशिका कहा जाता है। सक्रिय गुरु बीजाणु सक्रिय गुरु बीजाणु बीजांडकाय से पोषण प्राप्त कर आकार में बड़ा हो जाता है, आकार में बड़ा हो जाता है तथा बीजांडकाय का अधिकांश भाग, बीजांडकाय का अधिकांश भाग घेर लेता है, अधिकांश भाग घेर लेता है। अब देखिए इस गुरु बीजाणु में, इस गुरु बीजाणु में छोटी छोटी रिक्तिकाएं बनती हैं, रिक्तिकाएं बनती हैं जो संयुक्त होकर एक बड़ी रिक्तिका बन जाती हैं, एक बड़ी रिक्तिका बन जाती हैं। गुरु बीजाणु के केंद्रक में प्रथम बार मुक्त केंद्रकीय समसूत्री विभाजन होता है, जिससे बने दो केंद्रक रिक्तिकाओं के दीर्घीकरण से विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं, विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। इन केंद्रकों में
इन केंद्रकों में 2 बार मुक्त केंद्रकीय समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप प्रत्येक ध्रुव पर 4 केंद्रक बन जाते हैं। प्रत्येक ध्रुव पर 4 केंद्रक बन जाते हैं। ध्रुव पर स्थित 4 केंद्रकों में से एक केंद्रक मध्य में आ जाते हैं, जिन्हें ध्रुवीय केंद्र कहते हैं। ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं, जो निषेचन के ठीक पूर्व द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक का निर्माण करते हैं। ये दोनों ध्रुवीय केंद्रक जो होते हैं, जो अलग अलग होते हैं, यानी कि ये दोनों अगुणित केंद्रक जो मध्य के अंदर अलग अलग होते हैं, लेकिन जब निषेचन क्रिया होती है उससे ठीक पूर्व ये दोनों केंद्रक जुड़ जाते हैं, और जब ये द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक बन जाता है, जब ये दोनों केंद्रक जुड़ जाते हैं तब ये क्या कहलाते हैं? तब ये द्वितीयक केंद्र कहलाते हैं। यानी कि दोनों क्या होते हैं? द्विगुणित हो जाते हैं। अब ये दोनों क्या है? अगुणित है। जब ये दोनों केंद्रक अलग अलग हैं तो प्रत्येक केंद्रक जो होता है वो अगुणित होता है। यानी कि ये दोनों केंद्रक अलग अलग हैं तो अगुणित हैं, लेकिन निषेचन से ठीक पूर्व ये दोनों केंद्रक जुड़ जाते हैं, जिससे क्या बनता है? द्वितीयक केंद्र का निर्माण होता है। इसी प्रकार से अब प्रत्येक ध्रुव पर कितने केंद्रक रह जाते हैं? प्रत्येक ध्रुव पर 3 केंद्रक रह जाते हैं, और 2 केंद्रक कहाँ आ जाते हैं? 2 केंद्रक मध्य में आ जाते हैं। अब इस गुरु बीजाणु के अंदर बीजांड द्वार की ओर 3 केंद्रक और निभाग की ओर 3 केंद्रक और मध्य में 2 ध्रुवीय केंद्रक होते हैं। बीजांड द्वार की ओर स्थित जो 3 केंद्रक होते हैं ये अंड उपकरण का निर्माण करते हैं, ये अंड समुच्चय का निर्माण करते हैं। बीजांड द्वार की तरफ स्थित 3 केंद्रक अंड उपकरण या अंड समुच्चय का निर्माण करते हैं। अब इनके अंदर भित्ति का निर्माण होता है, जिसके फलस्वरूप ये संरचना कोशिकीय हो जाती है। इसके फलस्वरूप ये संरचना कोशिकीय हो जाती हैं। प्रत्येक केंद्र के चारों ओर भित्ति के निर्माण से ये संरचना जो होती है वो कोशिकीय हो जाती है। एक बार दोबारा देख लीजिए। सबसे पहले सक्रिय गुरु बीजाणु जो होता है
वो आकार में बड़ा होता है बीजांड काय से पोषण प्राप्त करके और लगभग बीजांड काय के पूरे आकार को घेर लेता है। अब इनके अंदर छोटी छोटी रिक्तिकाएं बनती हैं और ये रिक्तिकाएं मिलकर एक बड़ी रिक्तिका बन जाती है और इस समय इसके केंद्रक में समसूत्री विभाजन होता है जिससे केंद्रक दो भागों में बट जाता है और प्रत्येक अगुणित केंद्रक रिक्तिकाओं के दीर्घीकरण के द्वारा ये विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं और इन विपरीत ध्रुवों पर गए हुए अगुणित केंद्रक में दूसरी बार समसूत्री विभाजन होता है जिससे प्रत्येक केंद्रक से दो केंद्रक बनते हैं और अब इसके प्रत्येक केंद्र के अंदर तीसरी बार समसूत्री विभाजन होता है जिससे प्रत्येक केंद्रक से दो केंद्रक बनते हैं, यानी कि प्रत्येक ध्रुव पर चार चार केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। इन चार चार केंद्रकों में से एक एक केंद्रक, इधर से एक केंद्रक और इधर से एक केंद्रक, ठीक है ना, मध्य में आ जाते हैं, ये ध्रुवीय केंद्रक कहलाते हैं और ये ध्रुवीय केंद्रक जब जुड़ जाते हैं तब द्वितीयक केंद्रक बनता है और इस प्रकार से ये 8 केंद्रकीय संरचना बन जाती है। अब इनमें भित्ति के निर्माण से ये संरचना कोशिकीय संरचना में बदल जाती है।